नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य की व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने की आवश्यकता जताई है। उनका कहना है कि राज्य की कानून व्यवस्था की दृष्टि से हिंसा रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही अगर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है तो इसकी चिंता भाजपा के बड़े नेताओं को होनी चाहिए। राज्य में हिंसा फैलाने के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। राज्य में तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर भी लगभग अब लगाम लग चुकी है। राजनीतिक गतिविधियां थम चुकी हैं, लेकिन वह हिंसा का जो दौर चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बारे में हम बात करेंगे चिंतक विचारक और विश्लेषक अशोक त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है ये पश्चिम बंगाल में ये जो आए दिन हिंसा की घटनाएं घटित हो रही हैं, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या लगता है आपको, आखिर ये हिंसा का दौर कैसे थमेगा? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा जिम्मेदार तो निर्वाचन आयोग स्वयं है। अपन जानते हैं, सारा देश जानता है कि बहुत हिंसक झड़पें हो रही हैं और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो हिंसक स्थिति में भी आए। लेकिन जब इस प्रश्न को पूछने पर टीएमसी की नेता और नवीन मुख्यमंत्री उनने एक लाइन में जवाब दिया कि चुनाव चल रहे थे, सारी कानून व्यवस्था निर्वाचन आयोग के हाथ में थी। हम जानते हैं कि ये एक चतुराईपूर्ण जवाब है, लेकिन इस चतुराई में एक सच्चाई है कि वहां की जनता किसके सहारे? भाजपा ने जिस प्रकार का एक प्रचार का और एक आक्रामक वातावरण बनाया, एक उत्साह भी बना, कार्यकर्ताओं में ऐसा लगा जैसे भाजपा की सत्ता आने वाली है, तो उस समय नैतिक जवाबदारी बन जाती है कि यदि परिणाम अपने अनुकूल नहीं आए तो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी उस संगठन की भी है। और उस परिस्थिति में, उस मध्यावस्थी में जब निर्वाचन आयोग है तो निर्वाचन आयोग को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। इन सब चीजों की आहट पाते ही सीआरपीएफ है, मिलिट्री है, इसका उपयोग करना था। वह भोले भाले कार्यकर्ता जो आपके दिवा स्वप्नों को देखकर आपके पीछे हो गए, और पीछे होने के बाद और निश्चित रूप से वो आमजन और आम कार्यकर्ता आपके पीछे हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन आपने उनकी चिंता और परवाह किए बगैर किसी भी तरह सत्ता हासिल करने के लिए टीएमसी का जो बहुत सारा कचरा आपने में भर लिया, ये कचरा आप न जाने कितनी तो सड़ान देगा, कितनी दुर्गंध देगा, आपको अपनों से दूर कर देगा, और जो वापस जाएंगे तो और आपके पता नहीं किस किस को समेट के ले जाएंगे। तो हिंसा के पीछे मुझे लगता है निश्चित रूप से टीएमसी के कार्यकर्ता जिस ढंग से आक्रामक और बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं वो तो जिम्मेदार जवाबदार हैं ही, लेकिन भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की दृष्टि से क्या किया, निर्वाचन आयोग ने क्या किया, और अब वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पूरी जवाबदारी बनती है। मुझे लगता है केंद्र में एक मजबूत सरकार है। किसी देश के किसी एक भाग में ऐसी हिंसा हो कि वो जम्मू कश्मीर की दिशा में जाने की और जाने लगे, तो बगैर हिचक के हम ये कहते हैं कि तत्कालिक परिस्थितियों में हम सरकार के प्रति कोई कार्रवाई करते हैं तो देश की भावना का संदेश जाएगा। आपके पास पर्याप्त जो है सैन्य व्यवस्था है और सीआरपीएफ है। मुझे लगता है कि यदि एक बार दृढ़ता से और कठोरता से आतंकियों, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई और ऐसे लोगों जिन्होंने घटनाएं की उनको चिन्हित करके उनको कठोर दंड दिया गया, यानी इस प्रकार की कठोरता से कार्रवाई होना चाहिए कि आगे किसी कमजोर या किसी बेबस पर, किसी दंगाई की, किसी इस प्रकार के राजनीतिक विदेश से कार्रवाई करने की हिम्मत ना पड़े। अब भी समय है, समझ जाइए और बंगाल को बचाइए। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.